मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई के सवाल में जवाब में अर्ज है कि जो सवाल किया कि मरते दम तक कलमा खुद ब खुद जुबान से जारी हो जाए, कौन सा ऐसा अमल करें? तो ये तो बहुत आसान काम है, हर किसी की जुबान पर कलमा जारी हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं, ना ही ये इतना मुश्किल सवाल है, क्योंकि हम सब हर दुआ में, हर नमाज में यही दुआ करते हैं कि रब्बुल इज्जत वक्त निज़ा हमारी जुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाए और कब्र में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो और हमारी कब्र को जन्नत का एक टुकड़ा बना दे, जन्नत बना दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हम सब की यही ख्वाहिश होती है और इंशाअल्लाह होगी भी, ऐसा होगा भी। लेकिन इसके साथ साथ ये आसान कैसे है, कैसे नसीब हो जाएगा, ये मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जिनकी मुशाहबत की जाएगी हम उनके साथ उठेंगे। ये हमने देखना है कि हम किन की मुशाहबत कर रहे हैं। जिसके कलमे को कह रहे हैं कि हम हमें उसका कलमा नसीब हो, हम उनकी कितनी मुशाहबत करते हैं। अगर उनकी मुशाहबत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को मानेंगे, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे तो हमें कलमा नसीब होगा। हम तो इत्तबा करते हैं पीरों की, हमारा पीर चरस पीता है, हम भी चरस पीने शुरू कर देते हैं। वो नस्वार खाता है, हम भी नस्वार खाते हैं। वो काली पगड़ी बांधते हैं, हम भी काली पगड़ी बांध लेते हैं। मेरे पीर की ये सुन्नत है, मेरे पीर ऐसा करता है। वो खुदा क्या खौफ करे, सबसे पहले प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। जिनका कलमा पढ़ना है, जिनका कलमा आप मांगते हैं, उनकी इत्तबा कितनी करते हैं, ये सोचा कभी? अगर नहीं सोचा तो सोचने की कोशिश करें। ये लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 51 में, वा मन यत्ता वल्लाहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, यानी कि जो तुम में से इनके साथ दोस्ती करेगा उन्हीं में से होगा। जिनके साथ हमारी दोस्ती होगी, जिनके साथ हमारा तल्लक होगा, जिनकी हम तशबीह कर रहे हैं, जिनकी हम शाबत कर रहे हैं, तो हमारा तल्लक भी तो उनके साथ ही होगा। फिर हम कलमा भी उनका ही पढ़ेंगे, उनके साथ ही उठेंगे। फिर हम कहेंगे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कलमा नसीब हो जाए, तो वो तो नहीं होगा, ये तो गलत बात है। फिर आले इमरान में फरमाते हैं, आयत नंबर 28 है, मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को हरगिज़ दोस्त ना बनाए। जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह ही से कोई वास्ता नहीं कि तुम्हें इन काफिरों से बचाव के लिए किसी किस्म का तर्ज अमल इख्तियार करना पड़े, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रहे हैं। फिर अल मुजादला में फरमा रहे हैं, जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं और कभी उन्हें ऐसा ना पाएंगे तो वो ऐसे लोगों से दोस्ती लगाए जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हों, ख्वाह वो इनके बाप हों या बेटे हों या भाई या कोई कुनबा हो। तो मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे मुबारक है, मजबूत तरीन ईमान का कड़ा अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए आपस में एक दूसरे से मेल जोल रखना और दुश्मनों से दुश्मनी रखना, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी से दोस्ती रखना और अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए किसी से बुग़्ज़ और नफरत रखना। ये तबरानी अलबानी के अल सिलसिलातुल सहीफा 928। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रहे हैं, मोमिनो तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते। इसलिए उलमाए सलफ उम्मत को डराया करते थे कि आलम ने इल्म और आबद ने इल्म के फितने से बचो, क्योंकि इनका फितना हर कमजोर के लिए मुहल खतरे। जिसने हक को पहचानने के बाद इस पर अमल ना किया वो यहूदियों के मुशाबा है, जिनके हक में अल्लाह ताला ने फरमाया। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? फिर क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तई फरामोश कर देते हो, हालांकि तुम किताब खुदा भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद
फरमाते हैं, और उन लोगों जिसे ना होना हो उतराते हुए, यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दुखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को खुदा की राह से रोकते रहे, और जो हमारे ये करते हैं खुदा इन पर अहाता किए हुए है। फिर मजीद मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम ना कहो राना और कहो अनजरना, और सुनते रहो, और काफरों को अजाब है दर्दनाक। तो इस सब को सुनने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि जिनसे हमारी दोस्ती होगी, जिनसे हमारी मुशाबत होगी, जिनसे हमारा मेल जोल होगा, हम उन्हीं में से होंगे, हम उन्हीं में से उठेंगे, हम उनके दोस्त होंगे। तो मेरे भाइयों, हम सब कुछ गैर मुस्लिमों की मुशाबत करते हैं, गैर मुस्लिमों के तर्ज पर चलते हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनके काम नहीं करते। हमने उनकी मुशाबत तो ले ली, हम उनकी तरफ चल रहे हैं, जो वो करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनमें ईमान है वो हमें नहीं है। उनकी कभी कोई 2 नंबर चीज नहीं होती, और खुदा अल्लाह ताला हम पर फरमाए, हमारी दुआएं भी 2 नंबर होती हैं, जिनसे जिंदगी बचाई जाती है वो भी 2 नंबर होती हैं। हम इतनी मिलावट कर रहे हैं, इतनी धोखाधड़ी कर रहे हैं, इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं, फिर भी हमारी यही ख्वाहिश है कि मरते दम तक हमें कलमा नसीब होगा। अल्लाह हमें कलमा पढ़ा दे, कब्र में हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दे। तो कैसे होगा? कभी सोचा? नहीं सोचा। यही सोचने की बात है। अगर उनका कलमा पढ़ना है तो उनकी मुशाबत इख्तियार करनी है, उनकी तर्ज जिंदगी का पर अमल करना है, उनकी इत्तबा करनी है, तो फिर ही हमें कलमा नसीब हो जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। हमें तो ऐसे ही होना चाहिए कि हम चलते फिरते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नजर आए, 4 आदमी दाढ़ियों वाले खड़े कर लेना, उनमें ईसाई भी हो, सिख भी हो, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी, तो क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं है। पहचान हमारी रफ्तार, गुफ्तार और तर्ज पर होनी चाहिए, और होनी करनी भी पड़ेगी, तब कलमा नसीब होगा। तो ये देख लो कि मेरी नजर में तो ये मुश्किल नहीं है। अगर आपकी नजर में मुश्किल काम हो तो फिर अल्लाह ताला आप पर भी रहमत करे और आपको पर भी आसानी नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।